ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਮਾਤ 7ਵੀਂ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪਾਠ ਨੰਬਰ 7 ਤੇ ਪਾਠ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਚੰਦਨ ਕੇ ਪੇੜ। ਤੇ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦਨ ਦੇ ਪੇੜ ਬਾਰੇ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਪੇੜ ਨੂੰ, ਇਸ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟਣਾ ਵਾ ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੀ, ਸੁਨੰਦਾ ਨਾਮ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ है। तो चलो शुरू करिए फिर। मेरे माता पिता और मैं पूर्वी घाट में क्रिमुनाई गांव के निकट रहते थे। ठीक है, क्रिमुनाई जड़ा एक पिंड का नाम है तो ये पूर्व की जड़ी घाटी है उहदे लग गया। पिता पहाड़ी की ढलान पर सीढ़ीनुमा ज़मीन पर खेती करते थे और माँ बकरियों की देखभाल करती थी। तो बच्चों पहाड़ी इलाकों के विच जिहड़ी खेती हुंदी है ਉਹ सीढ़ीनुमा हुंदी है, मतलब कि स्टैप ਜਿਹੜੇ बने ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਟੈਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ खेती ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਤਲ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ खेती ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ खेती ਆ ਉਹ ਸਮਤਲ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, पहाड़ी इलाका होने करके सीढ़ीनुमा खेती की जाती है। मैं उन दोनों की मदद करती और गांव के स्कूल में पढ़ने भी जाती। गुग्गू कुत्ता मेरा साथी था। हम दोनों को पहाड़ी की ढलान पर ऊपर नीचे दौड़ना बहुत अच्छा लगता था। जिस दिन मैं 13 वर्ष की हुई उसी दिन एक बड़ी दुर्घटना हो गई। सूरज निकल चुका था। मेरे माता पिता और मैंने एक धीमी गड़गड़ाहट सुनी। गड़गड़ाहट मतलब कोई आवाज़। बकरियां और गुग्गू परेशान दिख रहे थे। मिनटों में ही एक जोर का धमाका हुआ और मेरे सिर पर एक पत्थर आ लगा। मैं मुड़ी, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा था। अम्मा तुम कहाँ हो? मैंने पुकारा, लेकिन पहाड़ी से फिसलते लुढ़कते पत्थरों के शोर में मेरी आवाज़ दब गई। मुझे ऐसा लगा कि मेरी माँ ने मेरा नाम लेकर पुकारा, सुनदा। मैंने भागना चाहा लेकिन हिल भी ना सकी। मैं उस डरावने भूस्खलन को देखती ही रह गई। भूस्खलन बच्चे ਹੁੰਦਾ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਪੱਥਰ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੂस्खलन। ठीक है। अचानक कोई नुकीली चीज़ मेरी आंखों पर आ लगी। डगमगा कर मैं वहीं गिर पड़ी। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। जब मुझे राव गुरु के घर में होश आया और आंखें खोली तो चारों ओर अंधकार ही लगा। मैं अपनी आंखें खो बैठी थी। सिसकियों में मेरी देह कांप उठी। सिसकियों में मेरी देह कांप उठी मतलब कि लड़की ਨੂੰ जिसले सुनंदा ਨੂੰ पता चलिया कि वो देख नहीं पाएगी तो वो मीन्स कि बहुत ज़्यादा रोई। ठीक है। गुग्गू उस समय भी मेरे हाथ को चाटता हुआ पास ही खड़ा था। राव गुरु गांव के स्कूल के प्रधानाचार्य थे। प्रधानाचार्य मतलब स्कूल दे मुखी। वह मुझे अपने घर में ले आए। मेरे माता पिता और बकरियां उस भयानक भूस्खलन का ग्रास बन गए थे, लेकिन गुग्गू और मैं चमत्कारी ढंग से बच गए। ये सब राव गुरु ने हमें बताया। तो बच्चों इत्थे सुनंदा नाम की जिहड़ी लड़की है ਉਹਦੇ माता पिता की डेथ हो चुकी है। हुण सिर्फ गुग्गू ते सुनंदा ही बचे ने। उन्होंने और उनकी पत्नी ने, जिसे मैं मामी कहती थी, मेरे साथ बड़ा अच्छा व्यवहार किया, लेकिन मुझे अपना माता पिता और घर की बहुत याद आती। लेकिन सबसे अधिक भयंकर था मेरे चारों ओर का अंधकार। भयंकर मतलब डरावना। मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत अंधेरे और गहरे खड्डे में गिरती जा रही हूँ। मैं बड़ी कोशिश करके अपनी सिसकियाँ दबाती। गुग्गू जैसे मुझे हर समय सांत्वना देता। सांत्वना मतलब हौसला देना। ठीक है ना, किसी को तसल्ली देना या हौसला देना। वह अक्सर मेरे साथ सट कर बैठा रहता। मैं उसे थपथपाती, प्यार करती और उससे सारी बातें करती। राव गुरु मुझे स्कूल वापस भेजना चाहते थे, लेकिन मैंने जाने से इनकार कर दिया। मैं दूसरी लड़कियों से इतनी निमन हो गई थी
निमन मतलब कि नीवी, ठीक है, कि सब मेरा मजाक उड़ाएंगे और मैं रोने लगी। राव गुरु बहुत अनिच्छापूर्वक मतलब कि ਇੱਛਾ ਨਾ ਹੋਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਵ ਗੁਰੂ ਸੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸੁਨੰਦਾ ਸਕੂਲ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਿੱਛਾਪੂਰਵਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ इस बात पर सहमत हो गए कि मैं घर पर ही रहूं। अब तक मैं अपनी अंधेरी दुनिया की आदी होती जा रही थी। आदि मतलब कि हैबिचुअल, ठीक है ना, मतलब कि आदि हो जाना, किसी चीज़ की आदत पै जाना। मैं बहुत सा समय मामी के साथ बिताती। उसका मेरे प्रति व्यवहार बहुत स्नेहमयी था। स्नेहमयी मतलब प्यार वाला। मैंने देवी देवतियों के लिए फूलों की माला पुराना सीखा। जब मामी पूजा के लिए अन्य चीज़ें तैयार करती तो मैं माला पिरो देती। शाम का समय राव गुरु मेरे साथ बिताते। हम घंटों बैठ अनेक विषयों पर बातें करते। भूस्खलन की घटना बार बार मन में उमड़ती घुमड़ती रहती मतलब कि बार बार कोई जिहड़ी गल है वो दिमाग दे विच आउंदी रहना। एक दिन मैंने उनसे पूछ ही लिया, मामा जी भूस्खलन की घटनाएं क्यों होती हैं? उन्होंने समझाया, आदमी बिना सोचे समझे ही प्रकृति का अतिक्रमण करता जा रहा है। अतिक्रमण मतलब कि विनाश। वह पेड़ों को काटता जा रहा है। पेड़ पहाड़ की मिट्टी को बांध कर रखने का कार्य करते हैं मतलब कि काम करते हैं। ਜਿਹੜੇ पेड़ है, ਜਿਹੜੇ दरख्त है, ਉਹ ਜਿਹੜੀ पहाड़ों की मिट्टी ਹੁੰਦੀ है उन्होंने बन के रखने का काम करते हैं। उनके बिना धरती के भीतर की हलचल से चट्टानें और मिट्टी नीचे फिसलने लगती है। इसी को भूस्खलन कहते हैं। तो बच्चों, पेड़ों तो बिना ਜਿਹੜੇ पहाड़ों की मिट्टी है वो थले गिरनी शुरू हो जाती है, तो ਜਿਹੜੇ पेड़ है वो पहाड़ों की मिट्टी ਨੂੰ मजबूती के नाल पकड़ के रखते हैं। जे पेड़ों को पहाड़ों से काटते ही जाना। हाँ, कई कामों के लिए पेड़ काटे जाते हैं। कारखाने लगाने के लिए भी काटे जाते हैं, जे कानूनी है, लेकिन पेड़ अवैध तरीके से भी काटे जाते हैं। तो अंधाधुंध पेड़ काटने ने ही मुझे मेरी अम्मा से अलग कर दिया। अंधाधुंध मतलब मीन्स बिना सोचे समझे पेड़ों को कटते जाना। धीरे धीरे जैसे जैसे दिन गुजरते गए मेरा आत्मविश्वास लौटता गया। अब मैं स्पर्श द्वारा मतलब कि फील करके किसी चीज़ ਨੂੰ हाथ लगा के स्पर्श करके, ठीक है ना, टच करके बहुत कुछ महसूस कर सकती थी। मैं नाक द्वारा गंध लेकर बहुत सारी बातें समझने लगी। गंध लेकर मतलब कि स्मैल लेके, सुगंध लेके, ठीक है ना, ਜਿਹੜੀ ਸੁਗੰਧਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੁਗੰਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਕਿ ਲਾਗੇ आसे पासे ਕੀ हो रहा है। मेरी श्रवण शक्ति बहुत तेज हो गई थी। अब मैं दोपहर के समय गुग्गू के साथ घूमने के लिए निकल जाती। आसपास की पहाड़ियों में से मैं अच्छी तरह से परिचित मतलब कि जानती सी जड़ियाँ आस पास दियाँ पहाड़ियाँ नूं। शायदार पेड़ों का एक झुरमुट मुझे बहुत पसंद था। वहाँ मैं एक पेड़ के तने का सहारा लेकर बैठ जाती और गुग्गू भी मेरे निकट बैठ जाता। पेड़ पर बैठी एक कोयल मेरा स्वागत करती। उसकी आवाज़, साफ आवाज़ आ कू का मैं उत्तर देती तो वह उस और ऊंचे स्वर में पुकारती। ऊंचे स्वर में मतलब कि ऊंची आवाज़ दे विच। एक दिन जब मैं अपने बैठने के स्थान पर पहुंची तो वहाँ का एक झोंका जिसकी गंध से मैं परिचित थी मुझे छू गया। झोंका मतलब कि हवा दा एक बुल्ला, ते गंध मतलब सुगंध, ठीक है ना। आज मेरा पंछी मित्र भी चुप था। तो बच्चों, पंछी मित्र कौन? ओ कोयल। उसने अपनी आवाज़ कुकू से मेरा स्वागत नहीं किया। मैंने कुकू पुकारा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मेरा कुतूहल जाग उठा और मैं बैठकर सोचने लगी। जब मैंने पेड़ के सहारे टिकना चाहा तो पता चला कि वहाँ से पेड़ ही गायब है। पेड़ के स्थान पर एक ठुंड खड़ा था। ठुंड मतलब मीन्स पेड़ का जिहड़ा दरख्त का हुंदा नहीं आ, थल्ले रह जांदा मुंडा जिहा, है ना, उन्होंने क्या है। मैंने झुककर ठुंड को सूंघा तो सोचने लगी ये तो चंदन की लकड़ी है। अब एक पत्थर उठाकर मैंने ठुंड के भीतरी भाग को रगड़ा। भीतरी भाग मतलब कि अंदर वाला जिहड़ा हिस्सा वा।
उसमें से भी चंदन की सुगंध आने लगी। मैंने इधर उधर चलकर 3 अन्य ठुंडों का पता लगाया। मैं सोचने लगी, इस चंदन के पेड़ों को किसने काटा और क्यों? पेड़ काटे जाते हैं। मुझे राव गुरु के कहे शब्द याद आ गए और मैंने उसे स्वयं ही दोहराया, स्वयं मीन्स की खुद ब खुद। बों बों बों, आओ गुगु घर चलें, मैंने उससे कहा और हम जल्दी जल्दी घर की ओर चल पड़े। घर में प्रवेश करते ही मैंने राव गुरु से कहा, मामा, किसी ने उस तरफ कुछ चंदन के पेड़ काट लिए हैं। आपके ख्याल में किसने काटे होंगे? सुनंदा, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मैं मुदलियार से पता लगाता हूँ। मुदलियार जड़ा है वो पुलिस चौकी का हेड कांस्टेबल है। राव गुरु ने चलते चलते कहा। मुदलियार गांव की पुलिस चौकी का हेड कांस्टेबल था। अगले दिन गुग्गू के साथ घूमते फिरने के पश्चात मैंने राव गुरु को उस दिन की ताज़ा खबर दी। चंदन के कुछ और पेड़ काट लिए गए थे। लेकिन राव गुरु ने जोर देकर कहा, सुनंदा, मैंने मुदलियार से पूछा था, वह कहता है कि इस क्षेत्र में चंदन के पेड़ बिल्कुल सुरक्षित हैं। क्षेत्र मतलब कि एरिया, ठीक है ना। यहाँ तो कोई उसकी टहनी भी नहीं तोड़ सकता। मगर मामी ने मेरा पक्ष लेते हुए कहा, पक्ष मतलब कि साइड लंदे हुए। हक दे विच ਜਿਹੜੀ मामी सी वो सुनंदा ਦੇ हक विच बोलदी हुई, ठीक है। लेकिन ये सब सुनंदा की कल्पना तो नहीं हो सकती। वास्तव में मतलब कि असल विच राव गुरु कहते रहे। ये सुनकर मुदलियार काफ़ी परेशान हुआ और मुझसे कहा, सुनंदा से कहो कि वह ऐसी अफवाहें ना फैलाएं। 13 वर्ष की एक अंधी लड़की की बात भला कौन मानेगा? मैंने धीरे से कहा। आओ सुनंदा, परेशान मत हो। मामी ने मेरे कंधे पर अपने हाथ टिका दिए और सांत्वना दी, मतलब हौसला दिया। लेकिन मुझे पूरा विश्वास था कि कीमती चंदन की लकड़ी चोरी भी की जा रही है। अगले दिन सुबह सवेरे ही मैं और गुग्गू चंदन क्षेत्र की ओर चल पड़े। चंदन क्षेत्र मीन्स कि जिथे लकड़ी दे बहुत चंदन की लकड़ी दे बहुत सारे पेड़ जड़े सी लगे हुए सी। गुग्गू को मैंने आज नेतृत्व सौंप दिया और वह मुझे आगे आगे घसीटने लगा। चंदन क्षेत्र में पहुंचकर हमें खोजने पर एक झाड़ी के पीछे अच्छी तरह से छिपकर बैठने का स्थान मिल गया। हम बहुत देर तक अधीरता से ना जाने किसका इंतज़ार कर रहे थे। अधीरता से मतलब कि बड़े आराम दे नाल बैठे किसी का इंतज़ार कर रहे सी, पर पता नहीं सी किदा। मुझे तो झपकी आने लगी मतलब नींद आने लगी। तभी गुग्गू गुर्रा उठा। मैंने तुरंत सतर्क हो गई मतलब कि चौकन्नी हो गई। अगले क्षण मतलब अगले ही पल गुग्गू कूदकर आगे बढ़ गया और भौंकने लगा। मैं झाड़ियों के पीछे सांस रोके प्रतीक्षा कर रही थी मतलब कि इंतज़ार कर रही थी। पैरों की आहट मतलब आवाज़ अब निकट आ रही थी। जैसे ही कोई नज़दीक आया, गुग्गू ने भौंकना बंद कर दिया। किसी ने गुग्गू से पूछा, अरे तुम जहाँ क्या कर रहे हो? मेरी तरह क्या तुम भी गश्त कर रहे हो? मैंने मुदलियार की आवाज़ पहचान ली। मैंने अनुमान लगाया कि उसने मुझे नहीं देखा था। जब उसके कदम इतनी दूर चले गए कि उसकी आहट आनी बंद हो गई तो मैंने चैन की सांस ली। बाकी सारा दिन कुछ नहीं हुआ और मैं घर लौट गई। अगली रात मैं घड़ी के 11 बजने का इंतज़ार कर रही थी। राव गुरु और उनकी पत्नी ने खर्राटे बनने शुरू कर दिए थे। मैं गुग्गू के साथ ले दबे पाँव घर से निकल पड़ी। दबे पाँव मतलब कि हौली हौली पैरां नूं रखना बिना आवाज़ किते। चंदन के पेड़ों के पास पहुंचने से पहले ही मैंने धीमी किरकिर की आवाज़ सुनी। किरकिर की आवाज़ जिस तरह लकड़ी नूं आरी दे नाल कट रहे होंदे आ ना, उस आवाज़ नूं कहा गया है किरकिर दी आवाज़। गुग्गू परेशान होकर गुर्राने लगा। अरे शोर मत करो, मैंने धीमी आवाज़ में गुग्गू से कहा और कस कर उसे पकड़ लिया। हम आगे बढ़ते रहे और आवाज़ें तेज होती गई। मुझे ख्याल आया, यदि जहाँ गड़बड़ घोटाला हुआ तो इस स्थान पर खूब प्रकाश होना चाहिए। प्रकाश मतलब कि रोशनी, चानन। आदमी अंधेरे में तो काम नहीं कर सकते, तब वह मुझे ज़रूर देख लेंगे।
मैंने गुग्गू को रास्ते की तरफ धकेल दिया, फिर उसका पट्टा पकड़कर झुकती हुई बढ़ने लगी। मैंने कान एकाग्र होकर सब तरह की आवाज़ों को सुन रहे थे। एकाग्र होके मतलब कि ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਕੇ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਨ ਸੀ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ। किरकिर का स्वर मतलब आवाज़ बराबर आ रहा था और अब वाहनों के इधर उधर आने की आवाज़ें भी ज़्यादा कदाई सुनाई दे रही थी। ज़्यादा कद मतलब कि बहुत घट। काफ़ी देर तक इसी तरह चलता रहा। फिर किरकिर की आवाज़ें थम गई मतलब कि बंद हो गई किरकिर दी आवाज़ां आनियां। अब मैं आदमियों का स्वर सुन सकती थी। हुण जिहड़े आदमी हैं वो गल्लां कर रहे ने। रमेश, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। रात के 2 बज रहे हैं और हाँ, इस चंदन की लकड़ी को बेचकर जितना कमाओगे उसका 10% मेरा होगा। यदि मेरा हिस्सा नहीं दोगे तो उच्च पदाधिकारियों को सतर्क कर दिया जाएगा। सतर्क कर दिया जाएगा मतलब कि उन्होंने खबर दे दी जाएगी ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੇ ऑफिसर है, हाई ऑफिसर उन्होंने। तुम जीवन भर के लिए जेल के सीखचों के पीछे सड़ते रहोगे। जेल के सीखचों मतलब जेल दियाँ सलाखां दे पीछे। एक क्षण के लिए मैं दकसी रह गई। क्षण मतलब पल। जो आवाज़ मैं सुन रही थी वो तो मुद्यालय की थी। मैं सांस रोके और गुग्गू का पट्टा पकड़े खड़ी रही। जरूर दूंगा जनाब, एक अन्य स्वर ने कहा। मतलब कि एक जड़ी आवाज़ सी वो हो रही। फिर सब कुछ शांत हो गया। मेरा हृदय इंजन की तरह धक धक कर रहा था। मैं गुग्गू को पट्टे से खींचती हुई सीधे घर की ओर लपकी मतलब कि वापस चली गई। बिस्तर में घुस तो गई लेकिन नींद जरा भी नहीं आई। मुदालिर का स्वर बार बार मेरे कानों में गूंजने लगा। सुबह राव गुरु के जागने पर मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। सुनंदा, क्या तुम ठीक कह रही हो? राव गुरु ने मुझसे पूछा। एकदम मामा, तब तो मुझे उटकमंड के पुलिस मुख्यालय में बात करनी होगी, राव गुरु ने निश्चित स्वर में कहा। मामी ने मेरा सिर थपथपा कर कहा, बड़ी बहादुर लड़की है। कुछ दिनों बाद राव गुरु के साथ मुझे भी पुलिस मुख्यालय में बुलाया गया। वहाँ मुझसे कई प्रश्न पूछे गए और जो कुछ मैंने राव गुरु को बताया था उसकी पुष्टि कर दी। घर जाते हुए मैंने राव गुरु से पूछा कि अब मुद्यालय का क्या होगा। यदि उसके विरुद्ध काफ़ी प्रमाण मतलब सबूत मिल गए तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 1 महीने पश्चात एक सुबह राव गुरु ने मेरे हाथ को अपने हाथ में लेकर प्यार से कहा, सुनंदा, चंदन की लकड़ी की चोरी का भांडाफोड़ करने के लिए पुलिस विभाग ने तुम्हें इनाम दिया है। मैंने उसका हाथ पकड़कर चूम लिया। ये तो बड़ी अच्छी बात है। मामी ने कहा, आज तो मैं देवी लक्ष्मी को खीर का भोग लगाऊंगी। आगे सुनो। मैंने सुनंदा को राष्ट्रीय अंध विद्यालय मीनस कि जिथे अन्ने ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ पढ़न जाते हैं। विद्यालय अन्ने बच्चों का जोड़ा स्कूल है वो बारे गल की गई है। राष्ट्रीय अंध विद्यालय मैं भर्ती करवाने का निश्चय किया है। सुनंदा, वहाँ तुम कुछ अपने फ़ायदे के काम सीख सकोगी। मैं तुम्हारे इनाम का रुपया बैंक में डाल दूँगा। इस तरह से तुम अपना जीवन फिर से आरंभ कर सकती हो। आरंभ मतलब शुरू। मैं राव गुरु का धन्यवाद करना चाहती थी मगर मुँह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। तो बच्चों, इस कहानी दे विच असीं पढ़िया कि सुनंदा नाम की लड़की ने किस तरह बड़ी बहादुरी दे नाल चंदन की लकड़ी नूं कट्टण वाले जिहड़े लोग सी उन्हां नूं गिरफ्तार करवाया। तो तुहानूं ये कहानी किस तरह की लगी मैनूं कमेंट करके जरूर दस्सिओ। अते इस चैप्टर के इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर मेरे चैनल उपर तुसीं जाके देख सकते हो। तो मिलते हैं नैक्सट वीडियो च।